अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए रेड वेलवेट केक की रेसिपी लेके आई हूँ जो मैं आपको विदाउट ओवन बनाना सिखाऊंगी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। मैं पहले भी आपको फ्राई पैन में रेड वेलवेट केक बनाना सिखा चुकी हूँ। आपने रेसिपी को पूरा देखना है, यानी वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, फिर ही आपको रेसिपी की अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 8 इंच का मोल्ड लिया, केक के लिए सांचा लिया। इसको आपने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से भी ग्रीस कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगाया। बटर पेपर आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। आप पार्चमेंट पेपर भी यूज कर सकते हैं। बटर पेपर के ऊपर भी आपने ऑयल लगाना है, यानी उसको भी ऑयल से ग्रीस कर लेना ताकि हमारा जो केक है इसके साथ जुड़े नहीं। तो सबसे पहले आपने पैन को ग्रीस कर लेना है। एक बड़े बोल में 125 ग्राम बटर लिया, सॉल्टेड बटर है, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। सॉफ्ट होना चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। विस्क से इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर 1 कप पिसी हुई चीनी जाएगी। आप आइसिंग शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विस्क से यानी हैंड बीटर से मिक्स करेंगे। कोई भी मशीन की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। अपने यहाँ पे विस्क से हैंड बीटर से इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है कि ये जो है क्रीमी हो जाए, इसका टेक्सचर जो है चेंज हो जाए, यानी इसका कलर भी चेंज हो जाए। तो 5 मिनट के लिए बीट करेंगे। यहाँ पे मुझे 5 मिनट हो चुके हैं इसे बीट करते हुए। आप लोग देख सकते हैं कि क्रीमी भी हो गया, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो स्पैचुला से इसको साइडों से इकट्ठा करेंगे और दोबारा से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। इसे मैं इसलिए सिखा रही हूँ ताकि जिनके पास मशीनें नहीं है वो बना सकें आसानी से अपने घरों में। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक एक करके आपने 4 अदद अंडे डालें, यानी आपने 1 अंडा डालना है, फिर 1 मिनट के लिए, पूरे 1 मिनट के लिए इसको बीट करना है, फिर 1 अंडा डालना है, फिर बीट करना है। इसी तरीके से चारों अंडे अच्छे से बीट कर लेने हैं। अंडे आपने रूम टेम्परेचर पर लेने, यानी ठंडे नहीं होने चाहिए, फ्रिज में नहीं पड़े होने चाहिए। सिंपल रूम टेम्परेचर वाले अंडे लेने। ठंडे लेंगे तो केक खराब हो सकता है। इसके अंदर हाफ टी स्पून मैंने वनीला एसेंस डाला है। आप एक्सट्रैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा 40 से 45 रुपए में। ये अंडों की स्मेल खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मिक्सचर भी हमारा तैयार है। अब मैंने इसके अंदर 1 कप मैदा डाला है। मैदा आपने छान कर इस्तेमाल करना है, मैंने पहले ही छान के रखा हुआ था। 1 टीस्पून इसके अंदर कोको पाउडर ऐड होगा एंड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। यहाँ पे मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि बेकिंग में हमेशा मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून यूज करें। ये आपको इजीली मार्केट से 250 से 300 रुपए में मिल जाएंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आपने इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है विस्क से। ये देखिए इजीली बैटर तैयार हो गया, कितना जबरदस्त अच्छा सा बना है। यहाँ पे मैं आपको स्पैचुला से भी मिक्स करना सिखा देती हूँ। अगर आप विस्क से नहीं करना चाहते तो ये देखिए राउंड एंड कट इस तरीके से आपने स्पैचुला से मिक्स करना है। ये इसके लास्ट पे जब बैटर बिल्कुल तैयार हो जाए आपने 3 टीस्पून इसके अंदर ऑयल डालना है। ये इस केक की मेन चीज़ है, इसी से केक आपका अच्छा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। वेजिटेबल ऑयल है ये, क्योंकि हम रेड वेलवेट केक बना रहे हैं इसलिए मैंने इसके अंदर रेड फूड कलर इस्तेमाल किया। लिक्विड है ये, तो आप जितना तेज कलर डालना चाहिए आपकी मर्जी। अगर जेल कलर है तो 2 से 3 ड्रॉप डाले। पाउडर बिल्कुल भी ना डाले, वो केक को नमकीन कर देता है। आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब मैं इसको मोल्ड में डालूंगी जो हमने शुरू में ग्रीस करके रखा था। तो आप शुरू में ग्रीस करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। को हम पतीले में बेक करेंगे, यानी विदाउट ओवन। उसका सारा तरीका मैंने एक अपनी वीडियो में बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा। यानी जिसको पतीले में केक बेक करना नहीं आता उनके लिए वो वीडियो बनाई गई है। तो पतीले में इसको पूरे 30 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर बेक करेंगे और पतीला 10 मिनट पहले आपने प्रीहीट कर लेना है। पूरे 30 मिनट में केक बेक हो चुका है। इसकी साइड्स को जो है नाइफ से आपने अलहदा कर लेना है। इससे जो है केक हमारा जो मोल्ड से इजीली निकल जाएगा, टूटेगा नहीं। तो आपने नाइफ से या स्पैचुला से इसको निकालना है। टेम्परेचर पर आने देना। जैसे कि मुझे जल्दी थी वीडियो बनाने की इसलिए मैंने गरम गरम को जो है इस तरह से निकाल लिया और इसका जो बटर पेपर है आपने उतार लेना है। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बिल्कुल भी नहीं जला। आपने फुल गरम केक को मोल्ड से नहीं निकालना, इससे आपका हाथ भी जल सकता है। मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस है इसीलिए मैंने इसे गरम गरम निकाल लिया। आपने फुल रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसे मोल्ड से निकालना है। केक को जो है नाइफ की मदद से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये नाइफ मैंने दराज से ऑर्डर कराई थी, ऑनलाइन अच्छी मिल गई थी और आप भी करवा सकते हैं या फिर आप सिंपल नाइफ से भी इसे कट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं स्पंज को मैंने दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। आप लोग देख सकते हैं कितना सॉफ्ट लग रहा है ये। और इसके जो ऊपर मतलब थोड़ा ऊपर नीचे केक रह जाता है कटिंग के दौरान, उसको आपने निकाल लेना है एक प्लेट में और उसको क्रश कर लेना है। यानी केक को इक्वल करते दौरान जो हमारा स्पंज बच जाता है उसको आपने साइड पे निकाल लेना है, केक की डेकोरेशन के लिए यूज करेंगे।
मैंने एक बोल में 1 कप दूध लिया, उसके अंदर 2 टेबलस्पून ग्राइंड शुगर ऐड होगी यानी पिसी हुई चीनी। आप दानेदार चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसको कर लेना अच्छे तरीके से मिक्स। ये जो दूध और चीनी का जो मैंने मिक्सचर बनाया ना, ये सोक्ड करने के लिए केक को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बाजार में हमारा जो केक हम लाते हैं वो जूसी सा होता है, उसके लिए। तो ये देखिए मैं स्पंज पे अप्लाई कर रही हूँ। जो दूध का मिक्सचर है ना, इसको मैं 2 दफा अप्लाई करती हूँ। फ्रोस्टिंग से पहले मैं दोनों स्पंज पे इसको अच्छे तरीके से जो है इसको अप्लाई कर देती हूँ। चम्मच से भी कर सकते हैं, ब्रश से भी, और फ्रोस्टिंग के बाद दोबारा करती हूँ। इससे केक ज्यादा जूसी बनता है। अब हम क्रीम को व्हिप करेंगे। उसके लिए मैंने एक बड़ा बाउल लिया, उसको 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रखा है। वो ठंडा हो गया यानी चिल्ड बाउल लेना है आपने। उसके अंदर 2 कप व्हिपिंग क्रीम डालेंगे। क्रीम भी आपने यक ठंडी लेनी है, फ्रिज वाली होनी चाहिए, फ्रीजर वाली नहीं होनी चाहिए, यानी बर्फ नहीं बनी होनी चाहिए। अब इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप विस्क से इसको बीट कर सकते हैं। क्रीम को आपने हाई स्पीड पे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करना है। 5 से 6 मिनट में ये व्हिप्ड हो जाएगी। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है, विस्क से कर रहे हैं तो 10 मिनट लग सकते हैं। गर्मियों का मौसम है तो आपने ठंडी क्रीम लेनी है। क्रीम यहाँ पे अच्छे से व्हिप्ड हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे जो एक रोटेटिंग स्टैंड लिया है, इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम अप्लाई करेंगे, स्पंज रखेंगे, शुगर सिरप यानी वो सिरप अप्लाई करेंगे जो दूध का बनाया है। फिंगर से चेक करेंगे कि शुगर सिरप सही से लगा है। अब इसके ऊपर क्रीम की एक लेयर लगाएंगे। रेड वेलवेट केक के अंदर जो है क्रीम ज्यादा लगती है, तो आपने क्रीम को जो है ज्यादा लगाना है इसके अंदर और अच्छे से सेट कर लेना है। केक की जो दूसरी लेयर है वो इसके ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर भी शुगर सिरप अप्लाई करेंगे। ये देखिए अच्छे से आपने सारा शुगर सिरप लगा देना है। शुगर सिरप लगाने के बाद भी इसके ऊपर जो है क्रीम लगाएंगे, उसको स्पैचुला से अच्छे तरीके से इवन कर लेंगे, सेट कर लेंगे, साइड्स को भी कवर कर लेंगे। अब केक की डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक पाइपिंग बैग लिया, उसके अंदर नोजल लगाया, उसको ग्लास में रखा और इसके अंदर क्रीम डाल देंगे। पाइपिंग बैग जो है आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। ये केक की डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए अच्छे से सेट कर लिया। अब इसके ऊपर जो हम ड्रॉप्स लगा देंगे, केक की डेकोरेशन करेंगे यानी। और आप जिस तरह की भी डेकोरेशन करना चाहिए आप पे डिपेंड करता है। और मैं इस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ इसे। एक ही नोजल से मैंने इसकी डिजाइनिंग की है, साइड से भी लाइंस लगाई हैं, ऊपर भी ड्रॉप्स लगाए हैं और ऊपर ब्रिक ब्रिक छोटे छोटे इस पे डिजाइनिंग कर दी है। अब जो स्टार्ट पे हमने एक्स्ट्रा स्पंज को क्रश करके रखा था वो मैं इसके दरमियान में डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो ड्रॉप्स ना भी लगाएं, पूरे केक पे बस ये जो हमने क्रश करके रखा है ये डाल सकते हैं। अब फाइनल लुक आप लोग केक की देख सकते हैं। अब हम इसे कट करेंगे। फ्रिज में मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए, 6 घंटों के लिए ठंडा होगा तो अच्छा लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी इजीली ये कट हो रहा है, इतना सॉफ्ट तैयार हुआ है। और इसकी लुक आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा ये तैयार होता है। केक को मैंने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह से हमारा जबरदस्त सा जो रेड वेलवेट केक है विदाउट ओवन आपको मैंने बनाना सिखाया है वो तैयार है। गैर मशीनों की मैंने आपको आसानी से बनाना सिखाया कि कैसे आप विस्क से यानी हैंड बीटर से आप आसानी से घरों में केक बना सकते हैं, किसी भी मशीन की जरूरत नहीं है। तो ये थी मेरी आज की आसान सी रेसिपी। अगर आपको रेसिपी की कहीं से भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।